अरावली पर्वतमाला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। ये वही अरावली है जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है और जिसने हजारों वर्षों से उत्तर भारत की जलवायु, भूजल और पर्यावरणीय संतुलन को संभाल रखा है। हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद ये बहस तेज हो गई है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां श्वेत अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानी जाएं या नहीं। न्यायालय के इस निर्णय की व्याख्या ये की जा रही है कि जब तक किसी पहाड़ी को राजस्व रिकॉर्ड, वैज्ञानिक अध्ययन या आधिकारिक सूचना में अरावली घोषित नहीं किया गया हो, तब तक केवल ऊंचाई के आधार पर उसे अरावली नहीं माना जा सकता। इसी बिंदु पर पर्यावरण पक्ष ने गहरी चिंता जताई है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली को केवल मीटर और नक्शों में सीमित करना प्रकृति की वास्तविक समझ के विपरीत है। अरावली की कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और भूमि कटाव को थामने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि अरावली राजस्थान को पूरी तरह से मरुस्थल बनने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है और दिल्ली एनसीआर के लिए ये प्रदूषण और धूल रेत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यहाँ मौजूद जंगल, वन्य जीव और जैव विविधता सीधे तौर पर इन पहाड़ियों पर निर्भर है, चाहे उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम ही क्यों ना हो। पर्यावरण संगठनों का आरोप है कि इस निर्णय की संकीर्ण व्याख्या के आधार पर कुछ क्षेत्रों में खनन, निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे अरावली का प्राकृतिक स्वरूप धीरे धीरे समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी ओर सरकारी पक्ष का कहना है कि यह निर्णय किसी प्रकार की छूट नहीं देता, बल्कि केवल कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है, ताकि बिना किसी ठोस रिकॉर्ड के किसी क्षेत्र को अरावली घोषित न किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या विकास की दिशा तय करते समय प्रकृति की उस भूमिका को नज़रअंदाज किया जा सकता है जो सदियों से जल, हवा और जीवन को संतुलित करती आई है। आज बहस केवल 100 मीटर की ऊंचाई की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो अरावली को कागजों में छोटा कर देना चाहती है, क्योंकि अगर अरावली कमज़ोर होगी तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर होगा।